जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की कथा और घट स्थापना आदि के बारे में बताऊंगी। आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना के लिए हम चौकी लेंगे। आप बड़ी या छोटी कोई भी चौकी ले सकते हैं। उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके ऊपर अगर आपके पास पहले से गणेश जी हैं तो आप उसकी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, वरना आप थोड़े से चावल लेकर उसके ऊपर सुपारी रख सकते हैं। इस तरह आप सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो नवग्रह भी बना सकते हैं और षोडश मातृका भी बना सकते हैं। ये दोनों आपकी इच्छा के अनुसार है। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं या बिना इसके भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले थोड़े से चावल लेने हैं और चावल के ऊपर आप सुपारी रख देंगे। इसी तरह आपको नौ ग्रह बनाने हैं और इसी तरह आपको अगर आप चाहते हैं षोडश मातृका बनाने के लिए तो आप 16 चावल की ढेरियाँ बनाकर उसके ऊपर हल्दी की या सुपारी की गांठें रख सकते हैं। इसके बाद हमें कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए हम कलश लेंगे, उसके ऊपर 7 स्वास्तिक बनाएंगे सिंदूर से और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद में हमें उसमें 5 चीज़ें डालनी है: सिक्का, इलायची, लौंग, पुष्प और थोड़े से अक्षत। इन चारों चीज़ों को उसके अंदर डाल के हम उसमें अशोक के पत्ते रखेंगे। अशोक पान या आम के पत्ते रख सकते हैं। यह 5, 9 या 11 होने चाहिए। उसके ऊपर रखकर हम ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन के ऊपर हम थोड़े से चावल रखेंगे और चावल रखने के बाद में हम उसके लिए एक जटा वाला नारियल लेंगे, जिसके ऊपर आपको चुन्नी लगाकर उसके ऊपर रख देना है और हमें उसे जहाँ पे हमने उसे स्थापित करना है माता की चौकी के पास में रख देंगे। आप चाहे तो ज्वारे भी बो सकते हैं। मैंने इस तरह ज्वारे बोए हैं, जो मैंने अलग से पात्र ना लेकर कलश के आसपास रख दिए हैं और इसमें ज्वारे बोए हैं। आप चाहें तो अलग से पात्र लेकर भी ज्वारे की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद हम माता रानी की मूर्ति की स्थापना करेंगे और उसके ऊपर हम चुन्नी भी उड़ा देंगे। उसके बाद हम अखंड ज्योत लेंगे। यह अखंड ज्योत 9 दिन तक जलती है। आप चाहें तो अखंड ज्योत जला सकते हैं या बिना उसके भी सिर्फ सुबह और शाम को माता रानी के दीपक से पूजा कर सकते हैं। अखंड ज्योत से आपको आरती नहीं लेनी है। आरती हमेशा आपको छोटे वाले दीपक से ही लेनी है। इसे हमें माँ के पास में 9 दिनों तक सुरक्षित रखना है ताकि ये एक भी दिन ना बुझे। आइए इसके बाद हम जानते हैं माता रानी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री। अब हम माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में जानेंगे। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप के रूप में माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। माँ पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है और उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए हम उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहते हैं। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धा और विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह कहानी देवी सती और उनके पिता प्रजापति दक्ष के बीच एक महत्वपूर्ण तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में है। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, सिवाय अपनी बेटी सती और उनके पति शंकर को। इसके पीछे का कारण शायद प्रजापति दक्ष का भगवान शंकर से नाराज होना था। सती को इस यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। हालांकि भगवान शंकर ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, परंतु सती नहीं मानी और वह अपनी बात पर अड़ी रही। अंततः भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ में सती के साथ ठीक से व्यवहार ना होने का कारण कोई भी उनसे प्यार से बात नहीं कर रहा था। सब उनसे तिरस्कार भावना से देख रहे थे। सती की माँ को छोड़कर किसी ने उनसे प्यार से बात नहीं की, उल्टा उनका मजाक उड़ाया। यह कहानी सती के रूप में माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री से जुड़ी है। सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुई। भगवान शंकर ने जब यह बात सुनी तो वो क्रोधित हो गए। दक्ष ने शंकर का अपमान किया। सती को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने खुद को अग्नि में जला लिया। शंकर ने गुस्से में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय की बेटी थी। उनका विवाह फिर से शंकर से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर से ही हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गई। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी कामना के साथ मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में। जय माता दी।